हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ML क्लासेस में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और सर्दी का मौसम है, अपना शरीर का ख्याल रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई आप जारी रखना और अपना डेली रूटीन है वो आप करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर देखते रहें, उसी के बेस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ने से कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला। तो अपन चलते हैं अपने बिना समय गंवाए अपने सेशन पर, मॉक टेस्ट पर, ठीक है, जो कि लक्ष्य सीरीज अपनी चल रही है, जिसका आज 16वां मॉक टेस्ट है। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 साल पहले एक की आयु का अनुपात 4:5 था, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बताओ बी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ए और बी का दे रखा है 1 वर्ष पहले। ठीक है, ए और बी का 1 वर्ष पहले कितना था, कितना है 4:5। आ गए समझ में। 1 वर्ष पहले कितना है 4:5 और 1 वर्ष बाद कितना हो रहा है 5:6। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वर्तमान। तो वर्तमान कहाँ पे आएगी भाई, 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, वर्तमान यहाँ पे आएगी। वर्तमान क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो है इनको इक्वल करते हैं। तो ये तो इक्वल 1 का अंतर है, इक्वल पहले से ही है, कितना 1 का अंतर है अनुपात में। और वर्ष में कितना है, जब भी पहले और बाद हो तो जुड़ेंगी, यदि जब पहले पहले हो तो घटेंगी, और यदि दोनों बाद हो तो भी घटेंगी। ठीक है, एक ही स्थिति में जुड़ती हैं, पहले और बाद वाली स्थिति में। तो पहले 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, तो कितनी हो गई 2 वर्ष हो गया भाई। 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष है तो 4 अनुपात कितना होगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे 8, इसको 2 से गुणा करेंगे 10। मतलब 1 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी 8 वर्ष और बी की आयु कितनी थी 10 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं, वर्तमान पूछ रहे हैं। तो 1 वर्ष पहले की बात है तो अपन 1 वर्ष और जोड़ देंगे, वर्तमान करेंगे तो 1 वर्ष पहले, तो अब हो जाएगा। तो इसमें 1 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना आ गया 9 और 11। ठीक है, तो किसका पूछा है अपन से, बी की वर्तमान आयु पूछी है। बी की वर्तमान आयु कितनी है 11 वर्ष। सी इज राइट आंसर। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, पानी को 12 रुपए प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन पहले भी करवा दिए। ठीक है, तो इनको क्या करना है, अपन को एलिगेशन से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन, उसको हमेशा अपन को एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, एक तरफ पानी लिख लो और दूसरी तरफ क्या है दूध। ठीक है, क्या बोल रहा है, पानी को 12 रुपए प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब किस में मिला रहे हैं, दूध में मिला रहे हैं ना। दूध कितना 12 रुपए केजी के में। ठीक है, 12 रुपए पर केजी के में। अब पानी की मात्रा नहीं दी है। ठीक है, तो पानी मिलाएगा कि किस मात्रा में मिलाया जाए ताकि औसत मूल्य कितना हो जाएगी 8 रुपए। आ गया समझ में। अब इनका कितना आ गया, 0 में से 8 गए तो 8 और 12 में से 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आ गया अपने पास 1:2 के रूप में मिलाएंगे, तो कौन सा आ गया, ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 2 गुनी है। ठीक है, तथा एक खाली ड्रम को भरने के लिए बाल्टी पी की 18 बार भरकर डालना पड़ता है। दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से ड्रम खाली हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पी और क्यू 2 आदमी है। ठीक है, तो क्यू से दुगनी है, पी की
भाई Q की 1 है ना, तो P की कितनी है, 2 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब ये क्या आ गई, इनका कार्य हो गया। क्षमता कितनी आएगी इसकी, क्षमता कितनी आएगी, 2 + 1 3 आ गई, क्षमता 3 आ गई। भाई क्षमता 3 है, आगे क्या बोल रहे हैं, वह भरने के लिए बाल्टी P को 18 बार भरकर डालना पड़ता है। P को कितनी बार डाल रहा है, 18। ठीक है, तो दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने में ड्रम खाली हो जाएगा। ठीक है, 18 बार भर रहा है P, कितने भर रहा है एक बार में, 2। ठीक है, तो कितना भरेगा, 18 × 2 कितनी आ गई, 36 आ गई ना इसकी क्षमता। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने में ड्रम खाली हो जाएगा। दोनों बाल्टियों का रेशियो कितना है, 3, और टोटल क्षमता कितनी है इसकी, 36। ठीक है, तो खाली कितनी देर में करेंगे दोनों, 36/3 कितना आ गया, 12×3=36। ठीक है, कितनी बार बाल्टी को भरेगा और निकालेगा, 12 बार निकालेगा ना, तो ये पूरी इसकी खाली हो जाएगी। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन है, ओनली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक टैंक सामान्यतः 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में छेद खुले रहने के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो बताओ तली में ब्लर छेद भरी टंकी को अकेले कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कौन कौन से हैं, 2 टैंक हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है भाई, 2 टैंक, एक टैंक है जिसके अंदर 2 नल हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और दोनों कितने, क्या बोल रहा है कि तली में छेद खुले रहने का, एक तो निकल भी रहा है, छेद से पानी निकल भी रहा है और पानी ए वाला भर भी रहा है, तो आगे कौन सी आएगा, A + B आएगा। ठीक है, इन दोनों की ये कितने देर में भर रहे हैं, 2 घंटे अधिक लेते हैं। भाई 8 ले रहे थे तो 2 और मतलब 10 घंटे हो गए। भाई दोनों है ना, ए तो अकेला 8 घंटे में भर रहा है, दोनों मिलकर उसको 10 घंटे में भर रहे हैं, ऐसे मानो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, एलसीएम 40 आ गया। अब ए की क्षमता में निकालूंगा तो कितनी आ गई, 5, और A + B की कितनी आ गई, 10 है। एक दिन में 10 का भरते हैं 1 घंटे में, तो 40 कितनी देर में भरेंगे, 4 में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, टंकी ब्लर छेद में भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। ठीक है, अब जब A 5 भर रहा है, ठीक है, और B कितना भर रहा है, A और B दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं। ठीक है, अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1 खाली तो कर रहे हैं, तो 1 = 40, एलसीएम 40 आया था, मतलब इसकी धारिता कितनी है, 40 है। तो 1 घंटे में, तो 1 दिन में कितना भरेगा, 40। ठीक है, पर हावर की गति से चलती हुई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है और 100 मीटर है, एक समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर/आवर की चाल से आती हुई 125 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका टाइम बताओ कि वह दूसरी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो क्या पता करना है अपन को, समय। समय कैसे पता करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। आ गया समझ में, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय दूरी कितनी आएगी, जब भी कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है ना, तो उनकी चालों का योग होगा और जो उनकी लंबाई है वो भी हमेशा ऐड होगी। ठीक है, तो ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, लाइन एक है लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की लंबाई क्या, दूरी क्या होगी, दोनों का योग होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होगा। तो एक ट्रेन कितनी है, 100 मीटर की, और दूसरी कितनी है, 125 मीटर की। आ गया समझ में। अब क्या बोल रहा है कि भाई इनकी चाल क्या होगी, चाल भी आपस में जुड़ जाती हैं, 80 + 82। ठीक है, क्या आएगा, 225/,
162। अब क्या है कि सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है अपन को, तो क्या करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, 18 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 225 गुणा 18/162 गुणा 5, ठीक है, तो 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अंट्या 72, 9 बार कट गया, ठीक है, 5 से कितना हो गया 520, 45 बार, और 9 पंजा 45, तो क्या आ गया अपने पास टाइम, क्या आ गया इसका 5 सेकेंड। कौन सा, सी इज राइट आंसर। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन छठा है, यदि धन 15% वार्षिक ब्याज की दर के बदले 17% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया जाता है तो साधारण ब्याज 30 रुपये अधिक बनता है, तो धन कितना होगा। मतलब अपन को मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है कितना 30 रुपये अधिक, ठीक है, तो 30 रुपये अधिक बोल रहा है तो उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी ऐड है, तो मिश्र धन कितना हो गया 30। अपन को मूलधन अपन को पता नहीं है, ठीक है, मूलधन पता करना है, ठीक है, मिश्र धन अपन को दिया हुआ है, मिश्र धन कितना है 30 बराबर। अब मूलधन मिश्र धन क्या क्या होता है, ब्याज और मूलधन x, मूलधन x है, 1 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर कितना है दर का 2/100, ठीक है, 2 से काट दिया 15 बार, x कितना आ गया अपने पास 1500, ठीक है, तो क्या आ गया बी इज करेक्ट। देखिए 7वां क्वेश्चन है, 50,000 रुपये पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अपन को अंतर बताना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जब भी चक्रवर्ती CI और SI का अंतर पूछे ना तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है PR², 2 बार है ना तो 2 बार 100, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको। P बराबर मूलधन कितना है 50,000 है, ठीक है, 50,000 गुणा 5% है, 5 गुणा 5/100 गुणा 100, ठीक है, 4 0 से 4 0, 55 25 25 पंजा 125 रुपये, ठीक है, इनका अंतर क्या आ गया 125 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तो उसे 11 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो परिधि क्या होगी भाई, वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी 2πr, ठीक है, 2πr 2 गुणा 22/7, r क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या कितने 1.75। आ गया समझ में। अब क्या बोल रहा है, उसे 11,000 जाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, चक्रों की संख्या पूछ रहा है, कितनी दूरी है 11,000 किलोमीटर है, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर दो, ठीक है, तो कितना होगा 11,000/2 गुणा 22/7 गुणा 1.75। आ गए समझ में, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जो 7 नीचे है इसको ऊपर भेज दूं मैं, ठीक है। अब क्या देखिए क्या है, पॉइंट हटाया 2 0 और लगा दो, ठीक है, ये पॉइंट हट गया, ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया ये 1000 बच गया, तो ये कितना हो गया 250, ठीक है। अब ये 75 है 175, ये कितनी बार 25 से 10 बार और ये 7 बार, ठीक है, 7 दाएँ 700, तो कितना आ गया 1000 रुपये, 1000 रुपये नहीं सॉरी, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 1000 चक्करों की संख्या आ गई। आ गया समझ में, तो कौन सा ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवा क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चौड़ाई में 25% की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई में 25% की कमी कर रहा है। यदि टोटल लेंथ
मतलब उसका क्षेत्रफल 100 है, जिसमें से 25% तो क्या हो गई, चौड़ाई, और लंबाई कितनी बच गई अब 75%। आ गया समझ में, टोटल कितनी हो गई 100%। उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितने प्रतिशत चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी, तो 25/75 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 75, 3 से 100 आ गया 33.33 या 33 सही 1/3%, ठीक है। डी इज राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, किसी गोले का अर्धव्यास 50% बढ़ा दिया जाए तो उस गोले का पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि 50% बढ़ रहा है, बढ़ा दिया जाए तो उस गोले का पृष्ठ कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 50% बढ़ा रहा है ना, तो अपना जब भी बढ़े घटे तो अपना वो फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी और a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो क्या आएगा, a कितना है 50 बढ़ रहा है, फिर उस पर 50 बढ़ रहा है प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, कितना आ गया 50 100 प्लस 25 बराबर 125%, ठीक है। तो क्या आ गया, सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 11वां क्वेश्चन है, 37.5 में कितने 1/8 है, ठीक है। ये मिस फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो, कितना आएगा 75/2, ठीक है। में कितने 1/8 है, ठीक है। तो इसका इसमें कितने 1/8, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो, 75/2 गुणा 8/1, 2 चौकी 8, 75 चौक 300, तो 1/8 कितने हैं 300। आगे समझ में। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखना, ये इसका मान बताइए, ठीक है। 2/3, 1 प्लस 3/1, 4 सही 4 प्लस 1/2, इसका मान बताना है। तो इसको सबसे पहले ये नीचे से सोल्व करते हैं, इस मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलो, कितना आएगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड होगा, तो 4 दूनी 8 है 9/2, ठीक है। अब क्या बच गया, 2/3, 1 प्लस, ठीक है 9/2, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नीचे बच गए ना, इसको इससे ऊपर वाले पर ले जाओ, ठीक है, और इसके मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया 1 प्लस 3 दूनी 6/9, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना आ गया 15/9, आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या बच गए, बस ये फ्रैक्शन बच गया ना, 2/15/9, 9 को ऊपर ले जाओ 18/15, तो काट दो, 3 पंजू 15, 3 छीके 18, 6/5, 6/5, अगर समझ में। ऐसे ही 13वें के करो, सबसे पहले 144 किसका स्क्वायर है, ये 12 का, ठीक है। 12 52 में ऐड करो, कितने आ गए 64, 64 किसका है 8 का है, ठीक है। अब इसमें 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 256, ठीक है। तो किसका आ जाएगा ये 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16, ऑप्शंस नहीं थे इसमें, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, x बटा 1.44 बराबर 14.4/x, क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, x स्क्वायर बराबर 14.4, ठीक है, गुणा 1.44, x निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, इसका 12, ठीक है, गुणा इसका 12, आ गया समझ में। तो कितना आ जाएगा 144 कितनों के बाद 1.44, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 15 क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, यदि वह 15% का बट्टा दे तो पहले से 30 रुपये कम मिलते हैं, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है। तो अपन को क्या दे रखा है, पहला बट्टा कितना है 10% और दूसरा कितना है 15%, ठीक है। ये इसके बट्टे हैं, बट्टे का अंतर कितना है 5%,
ठीक है, दोनों बट्टों का अंतर कितना है भाई, 10% पर देता है और 15% बट्टा देता है तो उसको 30 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, मतलब 10 पर देता है तो 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और 15 पर देता है 30 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, तो 5% का अंतर हो गया और रुपयों में कितने का है, 30 का, तो 1% बराबर कितना आ गया, 6, और अपन 100% निकालेंगे तो कितना आ गया, 600। तो अंकित मूल्य क्या हो गया, 600 रुपये। बी इज राइट आंसर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह 450 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, 5% की हानि पर बेच रहा है तो वस्तु को कितने में बेचेगा, 95% पर। ठीक है, और 10% के लाभ पर बेचता है तो कितना, 110। ठीक है, अब यदि वह 5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह 450 अधिक पर बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता। प्रतिशत में अंतर कितने का है, 15% का। ठीक है, और रुपए में 450 का, तो 1% बराबर 30 और 100% मतलब क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो कितना आ गया, 3000। भाई इसको गुणा 100 से कर दिया, कितना आ गया, 3000। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे दिया तो गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 5% से गुणा करना था, 5% से भाग दे दिया। ठीक है, तो गलती कितने की हुई, 25 की। ठीक है, 25%। ठीक है, कितने पर, 100 पर, तो एक कितना आएगा, 4%, 25 चौक 100। डी इज राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल, और अपन यही अपनी सीरीज चलेंगे और कल से अपने ALP का बैच भी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ो और अपने जो तैयारी है उसको, स्तर को और अधिक बढ़ाओ। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।